मेरे पत्रकार बंधुओं, आज की जो प्रेस वार्ता है बड़े एक गंभीर विषय को लेकर रखी है स्वर्णकार संघ जम्मू प्रांत ने, क्योंकि एक चर्चा का विषय बना है माता वैष्णो देवी के चढ़ावे में घोटाला। माता वैष्णो देवी के चढ़ावे में चांदी निकली 10%, कोई कह रहा है 5%। ये बहुत ही बड़ा एक ज्वलंत मुद्दा है। इस मुद्दे को लेकर कि मेरी अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ के प्रधान उसकी पूरी टीम से वार्तालाप हुई है। मेरी महाराष्ट्र से बात हुई, मेरी आंध्र प्रदेश में बात हुई, विभिन्न स्तर के जो हमारे राज्य हैं सभी से तकरीबन मेरी वार्तालाप चली। उन्होंने एक मत होकर कही कि जो भी यात्रु माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जाता है वो कटरा से सामान 0.001% भी परचेज नहीं करता। जो परचेज करता है वो अपने राज्य से अपनी इच्छा अनुसार अपने दुकानदारों से परचेज करता है। लेकिन इसके साथ एक बात हो रहा है, जब यात्रु खुद कहता है कि मेरे माता वैष्णो देवी पे छत्तर चढ़ाना है, ये कीमत कितने की है, तो दुकानदार कहता है ये 10,000 रुपए का है। भैया मुझको 10,000 का नहीं चाहिए, फलार भी ज्यादा चाहिए, मुझको चाहिए भी 2,000 रुपए का। तो ये है परेशानी की जड़। जो दुकानदार को कह करके गुमराह करके एक खुद यात्रु जो खुद माता के नाम पर पे खुद भी गुमराह हो रहा है और स्वर्णकारों को भी गुमराह करता है, वही आर्टिफिशियल टाइप कुछ लेकर के आ जाता है। नंबर 1। नंबर 2, यहाँ माता वैष्णो देवी पे सिक्के कॉइन मिलते हैं जिसपे माता रानी का प्रसाद नुमा एक तस्वीर अंकित है, जो हमारे लिए भगवान से भी ऊपर है और सब कुछ हमारी माता रानी है। और वही सिक्के जब हम लोगों ने चेक किए वो चांदी के ना निकल के वो निकले सिल्वर की 0.0% के सिक्के निकले। ये हमारे खुद चेक किए। मैं यहाँ पे गवर्नर महोदय से भी अपील करना चाहूंगा कि आपने यहाँ से टनों टन चांदी इकट्ठी करके एमएमटीसी को भेजी, वहां से पिघलवाई, आप कह रहे हैं इतने % निकली। आप यहाँ पे क्यों नहीं लोकल स्वर्णकारी को तरजीह देते? क्यों नहीं 10, 20, 50 आदमी हमसे बात कीजिए प्रॉमिस के प्रधान के नाते। मैं आपको आदमी दूंगा, यहाँ पे बैठाइए, वो बताएंगे आप चांदी क्या चढ़ रही है, क्या चांदी नहीं चढ़ रही है। जो चांदी चढ़ रही है उसको पिघलवाइए, या उसको मार्केट में जैसे मचेल माता में ऑक्शन होती है वैसे ही यात्रुओं के आगे उसको ऑक्शन के लिए रखिए। जो फंड्स जो श्राइन बोर्ड एकत्र करना चाहता है उससे भी 50 गुना फंड एकत्र हो जाएगा, क्योंकि माता रानी के चढ़े हुए दरबार में जो यात्रु चढ़ाएगा, छत्तर चढ़ाएगा, मूर्ति चढ़ाएगा, पैसा चढ़ाएगा, कुछ चांदी सोने के आइटम चढ़ाएगा, वो उसको लेकर के अपने आप को धन्य भाग समझेंगे कि मैं माता रानी के प्रसाद लेकर घर में जा रहा हूं, इसको बहू को दूंगा, इसको बेटी को दूंगा। ऐसा भी हो सकता है। और यहाँ पे आके मैंने सर्वे किया, चांदी सोना बेचने का जो काम है, पुश्तैनी काम है, वो है स्वर्णकारों का। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे दुकानदार, कुछ ऐसे होटल के व्यवसायी भी मिले मुझको, जहां खुद प्रसाद के नाम पर भी कहते हैं छत्तर हमसे ले जाओ, माता रानी के चढ़ाने के लिए ये मुकुट हमसे ले जाइए। और वो चीजें जब हम होटल में कमरा लेने जाते हैं तो मेरे ख्याल से एक ड्राइवर की पेट कमीशन होती है। तो मैं ये कहना नहीं चाहता, लेकिन ये CEO साहब का काम है, गवर्नर साहब का काम है, इसको भी चेक करें। अगर जो आदमी स्वर्णकार ही नहीं है, अगर वो चांदी का सामान कहकर के लोगों को बेच रहा है, वो कितना गुमराह कर रहा है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि चांदी सोने का आभूषण जो यहाँ पे आए वो बकायदा GST की स्लिप के साथ आए, पता तो चले किसने क्या किया है। लेकिन मैं अपने स्वर्णकारों की तरफ से मैं यकीन दिलाता हूं, अपने कटरा स्वर्णकार संघ की तरफ से, जम्मू प्रांत की तरफ से और ऑल इंडिया पैटर्न स्वर्णकार संघ का होने के नाते मैं आपको यकीन दिलाता हूं, कभी भी स्वर्णकार मेरा
कभी भी गलत चीज माता रानी के दरबार में या कहीं भी नहीं देगा। अगर कोई कस्टमर ही उससे मांग ले, भाई सेट मुझको 22 कैरेट हॉलमार्क का नहीं चाहिए, 12 कैरेट का चाहिए, तो आजकल तो BIS है, हमको बना के देना पड़ेगा, मजबूर है। इसी के साथ आज मैं पुनः गवर्नर महोदय से ये अपील करूंगा, इसकी एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई जाए और उस कमेटी में हमारे भी चाहे मेंबरान ले लीजिए, जो कि आपको समय पे सोने चांदी के परख कैसे होती है। ये कोई 18,000, 18 करोड़, 20 करोड़, ठीक है, आपका श्राइन बोर्ड चलाने का अपना अलग फंडा है, उस पर मैं ज्यादा दखल अंदाजी नहीं करना चाहता, वो आप देखिए। लेकिन साहब इतना भी देखिए, जो आदमी 18 करोड़, 20 करोड़, 10 करोड़ के एक छोटी सी दुकान लेगा, वो बेचेगा क्या? इस पे भी ध्यान दीजिए, आपको खुद दूध का दूध, पानी का पानी नजर आ जाएगा। एक बार आदमी कहते हैं ये बुरा बुरा बुरा, तो बुरा शब्द उसके साथ चिपक जाता है। इसी बात को मिटाने के लिए हम स्वयं यहाँ पे बैठे हैं, माता के चरणों में बैठ करके शुद्ध अंतर्कण से ये सभी से प्रार्थना करते हैं कि मेरा स्वर्णकार बिल्कुल साफ है, स्पष्ट है, और मेरी यहाँ पे गिनी चुनी दुकानें हैं। इतनी दुकानें, इतने टनों मन सामान, जैसे मैंने पहले ही बताया आपको कि अगर पूरे भारतवर्ष से यात्रु आता है तो कहां कहां से सामान चल के आया होगा। जो सिल्वर के क्वाइंस है, सिल्वर के, उसमें कितना इसमें योगदान होगा। जो यहाँ पे होटलों के जरिए सामान बिक रहा है, उसका कितना योगदान होगा। जो मनियारी की दुकानों के जरिए बिक रहा है, उसका कितना योगदान होगा। जो 18 करोड़, 20 करोड़ की दुकानों के जरिए बिक रहा है, उसका कितना योगदान होगा। तो मैं आपको दावे से कहता हूं, 000 कह लीजिए, 9000, शायद कभी 0.1 आए, मेरा कटरे का स्वर्णकार बिल्कुल पाक और साफ है। आप लोगों के माध्यम से मैं पूरे गवर्नर साहब को और उनके CEO को और MMTC को यकीन दिलाना चाहता हूं, स्वर्णकार कभी भी गलत नहीं करेगा, ना कभी किया है, ना कभी गलत करेगा। इसी के साथ एक बात और सर्वे में आई है निकल करके, यहाँ पे कुछ स्ट्रीट हॉकर्स है, वो भी जो सिक्के होते हैं सिल्वर के, जिसको भाषा में सिल्वर कहा जाता है, वो चांदी नहीं होती, वो स्टील कहते हैं, होते सिक्के हैं, वो भी 200 रुपये में यात्रियों को बेचे जाते हैं, ये कहकर ये प्रसाद है, ये ले जाइए। उनको प्रसाद रुपये दिया जाता है और 200 रुपया उसके साथ लिया जाता है। इसके अलावा भी काफी कुछ बातें हैं जिनका तसल्ली के साथ एक अच्छी टीम बना करके गवर्नर महोदया, CEO साहब सारे बैठ कर के इसकी एक पड़ताल होनी चाहिए। भी इतना बड़ा अगर कोई परेशानी पड़ी है तो पड़ी कैसे है। मैं दोबारा से ये बात आपको यकीन दिलाता हूँ, मेरा स्वर्णकार इसमें 0.1% भी दोषी नहीं है, क्योंकि जो वो बेचता है उसी के कारण ही इनकी चांदी 5 से 10% निकल आई है। बाकी 90% वो निकला है जो स्ट्रीट हॉकर्स बेचते हैं, जो होटल्स में निकलता है, जो मनियारी में बिकता है, जो श्राइन बोर्ड की खुद की दुकानों में बिकता है। ये वही है 90% जिसको हम गिलट कह सकते हैं। 10% जो चांदी निकली है वो मेरे स्वर्णकारों की दी हुई चांदी ही निकली है। ठीक है सर, ये बहुत ही बड़ा सवाल है। ये भी आंकड़ा हमने सुना है, मीडिया के थ्रू सुना है, और मीडिया यार सवाल पूछ रही है तो मैंने इसका जवाब पहले ही दे दिया है कि जो सिक्के बिक रहे हैं होटलों के जरिए, छत्तर बिक रहे हैं, मुकुट बिक रहे हैं होटलों के जरिए, मनियारी वाली दुकानों की भी मैंने इंक्लूड किया है। और जो 18-20 करोड़ की दुकानें हैं, अगर वो इतनी महंगी दुकानें पर या लेकर के उस पर क्या बेचते हैं, इसकी भी जांच पड़ताल होनी चाहिए। ये उच्च कमेटी बैठे और गवर्नर साहब जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है हमारे जम्मू कश्मीर के लिए, मैं इनसे अपेक्षा रखूंगा कि श्राइन बोर्ड का भी उद्धार हो रहा है और इसका और उद्धार करने के लिए इस पे उच्च स्तरीय कमेटी बनाए। हमारी जहां भी जरूरत होगी हम इस पे कॉपरेट करने के लिए तैयार हैं। करने के लिए सबसे बड़ी बात है वो चीज अपने भरोसेमंद स्वर्णकार से ले। जो भरोसेमंद स्वर्णकार होगा वह अपने किसी भी कस्टमर को जिसकी बेटी की और बेटे की शादियों में उसने सामान बनाया है 150,000 2,000 रुपए की चीज के साथ छल नहीं करेगा। वो जो छल करेगा वो माता रानी के साथ छल होता है। ऐसा कभी हमने आज तक पूरी हिस्ट्री में, मेरी 70 साल की करीब उम्र हो चुकी है,
मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा कि किसी स्वर्णकार ने कोई गलत चीज दी हो, और ना ही आज तक किसी भी कोर्ट में किसी स्वर्णकार के खिलाफ आज तक 0.1 भी मुकदमा नहीं चला। सिर्फ मुझको ये कह के दिया ये गलत निकला है। प्रधान स्वर्णकार संघ जम्मू प्रोविंस के प्रोमिनेंट, और मैं इनसे दरख्वास्त करूंगा कि जम्मू के हितों के बारे में कुछ बात करें। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, 100 का नोट 90 में नहीं मिलता, ये कस्टमर को समझना चाहिए। 100 का नोट 100 में ही मिलता है। जो भी सस्ता दे रहा है उसमें संदेह है। केमिकल आ गए हैं बहुत किस्म के, वो केमिकल एडिट होते हैं, चाइना ने इसको प्रोड्यूस कर दिया हुआ है, तभी वो सस्ता दे पाएंगे। अगर गवर्नमेंट ने रेट सोने का 1,56,000 निकाला है तो हमें 1,56,000 में मिलेगा। हम 10,000 या 5,000 डिस्काउंट उस पर कैसे दे सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। तो उसके लिए कस्टमर को अवेयर होना पड़ेगा। सस्ते के पीछे जाएंगे तो अपनी ही जेब कटाएंगे। वो आज नहीं तो 2 साल बाद दुकान बंद करके भाग जाएंगे, तो रिटर्न किसको देंगे? क्योंकि हमारी पुश्तैनी काम है, हम अभी तक जिम्मेवारी ले रहे हैं, आगे भी लेंगे, हमारे बच्चे भी लेंगे, हमारा ट्रेड ही है। तो नए आ रहे हैं जो सिर्फ आपको डिस्काउंट दिखा के सोना बेच जाएंगे, कल को भाग जाएंगे या दुकानें बंद कर जाएंगे, तो आपका सोना जो 100 रुपये का 50 का निकलेगा तो आप कहाँ जाएंगे? तो ये कस्टमर को अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। जैसे यहाँ चांदी का कटरा में जो मसला हुआ है, उसमें भी देखो रजिस्टर्ड दुकानों से माल लें। जो पुश्तैनी लोग यहाँ पे 18 ही तो दुकानें हैं, या कटरा में 18-20 दुकानें हैं, वो रजिस्टर्ड है। लोकल आदमी सब वहीं से लेते हैं। अब टूरिस्ट कहाँ से लेके आ रहा है पता नहीं। अब गवर्नमेंट के टेंडर, जैसे बब्बर साहब ने कहा 20-20 करोड़ रुपए का साल का टेंडर है एक शॉप का, तो 20 करोड़ रुपए उन्होंने कवर कैसे करना है? वो कस्टमर से ही करेंगे। तो कस्टमर को अवेयर रहना पड़ेगा। इसी के साथ मेरी सभी ग्राहकों से इंक्लूडेड में यही हाथ जोड़ के विनती है कि कुछ भी खरीदे, आपका मेहनत का पैसा है, इसको वेस्ट ना करें। जी नमस्कार। जैसे कि आज सबसे पहले कि जिस मुद्दे पे हम यहाँ पे आए थे, वो क्योंकि चांदी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो चांदी और सोना सीधा कनेक्ट करते हैं स्वर्णकार संघ को, ठीक है, क्योंकि ये हमारा कारोबार है। यहाँ पे बैठे हुए जितने भी लोग हैं वो म्यूनसिपैलिटी से लेके सारी अथॉरिटी से सर्टिफाइड होके बैठे हुए हैं, जो सोने और चांदी का काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो कटरा में कर रहे हैं, चाहे हमारे जम्मू कश्मीर में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कर रहे हैं। ये बड़ी क्लियर सी बात है। उनके अलावा कोई भी आदमी किसी और से चांदी या सोने का सामान लेता है, उसकी जिम्मेवारी जो है वो ज्वेलरी जो बिजनेस की मार्केट की नहीं है, स्वर्णकार संघ की नहीं है। ये सबसे क्लियर जो बात है। दूसरा, हमारे कस्टमर को भी ये ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ यहाँ नहीं हो रहा, ये जम्मू में भी कुछ ऐसे लोग हैं कि सस्ता बहुत महंगा होता है। जैसे यहाँ पे आपने ये लाइव एग्जांपल आ गया यहाँ पे कि सस्ता बहुत ज्यादा महंगा होता है। इसी तरीके से हर एक चीज को करने के कुछ पर्टिकुलर उसके रेट्स होते हैं। जैसे अगर चांदी 2600 रुपए का करीबन 10 ग्राम है, तो वही चांदी का सिक्का 260 में अगर आपको मिल रहा है, तो आपको ये खुद पता लग जाना चाहिए कि वो 260 का है कि नहीं है। उसी तरीके से हमारी सिटी में भी, हमारे जम्मू में भी ऐसे काफी सारे दुकानदार हैं जो सस्ता सामान बेच रहे हैं। तो इसी एग्जाम्पल को लेके जो यहाँ पे हुआ है, वहां से मैं सारी जो कस्टमर है जो हमारा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी कस्टमर है, मैं उनको भी बोलूंगा कि ये जरूर सोचिएगा कि सस्ता इसी तरीके से होता है, ठीक है ना। ये बच्चों का भविष्य सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि सही माहौल, सही मार्गदर्शन और सही शिक्षा से बनता है। एमवी इंटरनेशनल स्कूल एफिलिएटेड टू सीबीएसई नर्सरी से 12वीं तक, जहां पढ़ाई सिर्फ बोझ नहीं बल्कि एक आनंद है। प्रेप स्कूल की विशेष पहचान इंग्लिश फोनिक्स आधारित शिक्षा, बच्चों के लिए आकर्षक किड्स टॉय रूम, लर्निंग के साथ फन अम्यूजमेंट पार्क फैसिलिटी, जोशपूर्ण और प्रेरक गतिविधियों पर आधारित कक्षाएं, क्वालिटी एजुकेशन का भरोसा, 18 से अधिक एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड्स, अनुभवी शिक्षक और आधुनिक शिक्षा प्रणाली, सेफ एंड रिलायबल ट्रांसपोर्ट, 47 स्कूल बसें, सुरक्षित पिक एंड ड्रॉप सुविधा। यहाँ हर बच्चा सीखता है सोचना, समझना और आगे बढ़ना। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। आज ही अपने बच्चे का सुनहरी भविष्य सुरक्षित करें एमवी इंटरनेशनल स्कूल के साथ। एमवी इंटरनेशनल स्कूल, जहाँ शिक्षा बनाती है कल के लीडर। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।